क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1। तो बेटा ये आप देखें हेडिंग की तरफ, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखें केयरफुली एंड टेल और बताएं व्हाट ईच किड इज़ डूइंग, के हर किड जो है वो, हर बच्चा जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो देखें बेटा यहाँ पर जो बॉय है ये क्या कर रहा है, जंप लगा रहा है, ये स्किपिंग कर रही है, ये फुटबॉल के साथ खेल रहा है। इसी तरह आपने सब गेम्स के नेम लिखने हैं और बताना है कि हर बच्चा जो है वो क्या कर रहा है। तो बेटा मैंने इसमें से कुछ सेंटेंस जो हैं वो राइट करती हैं, बाकी इसी को फॉलो करते हुए आप खुद राइट करोगे। ठीक है, और ये गेम्स का तो आपको पता ही है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग दियर गेम। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी गेम खेल रहे हैं। वन बॉय इज़ जंपिंग, एक बॉय जो है वो जंपिंग कर रहा है, ये देखें। ठीक है, वन गर्ल इज़ स्किपिंग, ठीक है, एक गर्ल जो है वो स्किपिंग कर रही है। वन बॉय इज़ प्लेइंग विद फुटबॉल, एक बॉय जो है वो फुटबॉल के साथ खेल रहा है। इसी तरह बाकी ये तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं आप खुद लिखोगे। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। ये देखें, ये पेज जो है ये खाली है, यहाँ पे आप लोग राइट करोगे आप। अब आ जाएं एक्टिविटी 2 पे। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखें एंड टेल और बताएं व्हाट इज़ हैपनिंग, के क्या हो रहा है। तो ये बेटा पिक है, इसकी तरफ आपने देख के बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है, कुछ सेंटेंस जो हैं वो राइट करती हैं, बाकी इसी डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए आप लोग दूसरी जो डिस्क्रिप्शन हैं वो लिखोगे। ठीक है, इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में सम चिल्ड्रन आर लिसनिंग म्यूज़िक, कुछ बच्चे जो हैं म्यूज़िक सुन रहे हैं, ये देखें ये बच्चे म्यूज़िक सुन रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर स्विमिंग, कुछ बच्चे जो हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं, ये देखो। ठीक है, वन गर्ल इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल, एक गर्ल जो है वो क्या कर रही है, बाईसाइकिल चला रही है, ये देखें। इसी तरह बाकी ये बॉय क्या कर रहा है या ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आपने ये खुद राइट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएं एक्टिविटी 3 पे। राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो राइट किए हैं, आप इनके प्लूरल लिखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे टाइगर, टाइगर्स, तो सिंगुलर क्या होता है, एक नेम को कहते हैं, और प्लूरल एक से ज़्यादा नेम्स को। ठीक है, जब एक चीज़ हो तो उसे सिंगुलर हम कहेंगे, जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो उसे प्लूरल कहेंगे। तो आपने बेटा यहाँ पर SCIS लगाकर इनको प्लूरल बनाना है, तो आपने ये याद रखना है कि S कहाँ पर लगना है और ES कहाँ पर लगना है। तो ऐसे वर्ड्स जो SH, CH, X, O, Z पर ख़त्म हो उनके आगे ES लगता है, बाकी सब के साथ S लगेगा। अब टाइगर जो है ना तो ये SH पर ख़त्म हो रहा है, ना CH पर ख़त्म हो रहा है, ना X पर, ना O पर, ना Z पर, ना S पर। तो ठीक है, इसके आगे क्या लगेगा, सिंपली S लगेगा। अब बुश, अब ये देखो ये SH पर ख़त्म हो रहा है ना, तो इसके आगे क्या लगेगा, ES। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बुशेज़। बॉय, बॉयज़, खाओ, खाओज, कार, कार्स, गर्ल, गर्ल्स, ग्लास, ग्लासेस, फॉक्स, फॉक्सेस, फ्रूट, फ्रूट्स, पिक्चर, पिक्चर्स, डिश, डिशेस, बुश, बुशेस, पोटैटो, पोटैटोस, डे, डेज, एनिमल, एनिमल्स, टेबल, टेबल्स, ईयर, ईयर्स, मंथ्स, फ्रूट्स, सिटीज़, एंजल्स, मैचेस, डॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएं, यहाँ पर आपने क्या करना है कि उन्होंने कहा है एक्टिविटी 4 में स्लीपिंग ब्यूटी, द जिंजर ब्रेड मैन, अलादीन एंड द लैम्प। ठीक है, रीड एनी वन बुक फ्रॉम द गिवन बुक्स, ये ऊपर उन्होंने बुक्स दी हैं, इनमें से आपने एक बुक को रीड करना है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ नाउन्स, फिर आपने क्या करनी है, नाउन्स की लिस्ट बनानी है, एडजेक्टिव्स की और वर्ब्स की, एटलीस्ट 20। तो बेटा ये जो तीनों बुक्स हैं ये हमारी बुक जो है 2 क्लास की इंग्लिश, उसमें ये स्टोरी इनमें से कोई भी नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ, आपने क्या करना है कि आपने नेट से बुक लेके ये स्टोरी पढ़नी है और फिर आपने खुद इधर राइट करने हैं नाउन उनमें से क्या हैं, एडजेक्टिव क्या हैं और वर्ब्स क्या हैं। तो इसीलिए मैं वैसे आप लोगों को बता देती हूँ इनके कंसेप्ट्स, कि नाउन जो है किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़, ठीक है, चेयर, बुक, टेबल, कायदे आज़म, अली, निमरा और फोटाबास, लाहौर, ये सारे नेम्स जो हैं ये किस में आते हैं, नाउन्स में आते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है, अब ये सिंपल सेंटेंस है और कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको ये कहें कि अली इज़ अ गुड बॉय, कि अली जो है एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जो गुड है वो क्या है,
वो एडजेक्टिव है क्योंकि वो हमें अली के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अली क्या है, वो नाउन है। तो वर्ब क्या है, वर्ब जो है कोई भी काम जो हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ आई एम टीचिंग यू, तो जब मैं काम कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ, टीचिंग का कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं एक काम कर रही हूँ। टीचिंग क्या है, ये वर्ब हुआ। यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो लिसनिंग जो है ये भी वर्ब हुई। और इसके अलावा आप कोई भी काम करते हैं जैसे खाना पीना, सोना, पढ़ना, स्टडी करना, रीड करना, ये सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं। ठीक है, तो अब हम ये मैंने वैसे लिस्ट तैयार की है नाउन्स की, एडजेक्टिव्स की और वर्ब्स की। ठीक है, तो आपने इसको फॉलो करते हुए इनमें से कोई एक बुक पढ़नी है और फिर वहाँ पे जितने भी नाउन्स होंगे वो यहाँ पे राइट करने हैं, उसमें जितने एडजेक्टिव्स होंगे वो यहाँ पे राइट करने हैं और वर्ब्स होंगे वो यहाँ पे राइट करनी है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने इसी को फॉलो करना है। तो ये क्या है, असलम, फुटाबास, बुक, टेबल, कायदे आज़म, लाहौर, अली, चेयर, एप्पल, खाओ। ठीक है, ब्यूटीफुल, फेमस, गुड, हैवी, ग्रेट, बिग, क्लियर, ब्यूटीफुल, स्वीट, वाइट। ये सारे एडजेक्टिव्स की लिस्ट है। अब वर्ब्स कौन से हैं, रन, डेवलप, रीड, प्ले, स्पीक, इंजॉय, सिंग, सिट, ईट, गिव। यहाँ पे आ जाएं, ये भी नाउन की लिस्ट है। हाउस, टीचर, पोस्टमैन, ऑफिस, अल्लामा इकबाल, सानिया, बॉटल, बैटरी, डोर, बेबी। बिग, गुड, काइंड, ये एडजेक्टिव्स हैं सारे। क्लीन, ग्रेट, प्रिटी, लिटिल, पावरफुल, बिग, बैड। क्लीन, टीच, कलेक्ट, सिट, वर्क, स्टडी, ड्रिंक, प्ले, ओपन, क्राई। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। आज हम बेटा करेंगे एक्टिविटी 5। इसमें उन्होंने कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करें विद करेक्ट मैस्कुलाइन, सही मैस्कुलाइन के साथ, एंड फेमिनिन जेंडर के साथ। मैस्कुलाइन बोलते हैं मेल को और फेमिनिन बोलते हैं फीमेल को। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बॉय, गर्ल, अंकल, आंट, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, डंकी, जेनी, हॉर्स, मेयर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस, सर, मैडम, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, हैन, कॉक, लाइन, लाइनेस, मैन, वुमेन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हीरो, हीरोइन, विजर्ड, विच, वेटर, वेट्रेस। अब आए एक्टिविटी 6 पे। यहाँ पे उन्होंने कहा है सॉल्व द पज़ल। पज़ल को आपने सॉल्व करना है प्रॉपर नाउंस लगाकर। प्रॉपर नाउंस बेटा होते हैं किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम, जैसे कायदे आज़म, लाहौर, अली, अहमद, इकरा। ठीक है, ये अब ख़ास नेम है। जब किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को नेम दे दिया जाए प्रॉपर, तो वो क्या बन जाते हैं, प्रॉपर नाउन्स। तो यहाँ पे उन्होंने खुद प्रॉपर नाउन्स दिए हुए हैं जो हमने इस पज़ल में से फाइंड करने हैं। आटम, सिडनी, लाहौर, पंजाब, इंग्लिश, डियर, फैसल, पाकिस्तान, स्प्रिंग, गूगल, ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं और हमने इन प्रॉपर नाउन्स को इस पज़ल में से फाइंड करना है। सबसे पहले ये देखें, आटम, AUTUMN, आटम, गूगल, GOOGLE, गूगल। उसके बाद SYDNEY, सिडनी, ENGLISH, इंग्लिश, FAISEL, फैसल, PAKISTAN, पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने उल्टा दिया हुआ है। PUNJAB, पंजाब। उसके बाद डियर, DER, डियर, SPRING, स्प्रिंग, LAHORE, लाहौर। ठीक है, और बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हम एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे यहाँ से, अ बॉल फॉर माई डॉग। ठीक है, रीड द कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आंसर दें। माई डॉग फाउंड अ बॉल, मेरे डॉग को बॉल मिली। इट वाज अ येलो बॉल, वो येलो कलर की बॉल थी। माई डॉग लव्स टू च्यू, मेरा डॉग जो था वो इसको चबाना पसंद करता था। ही च्यू द बॉल, येलो बॉल, उसने क्या किया, येलो बॉल को चबाया। माई डॉग फाउंड अनदर बॉल, मेरे डॉग को एक दूसरी बॉल मिली। इट वाज अ रेड बॉल, वो रेड कलर की बॉल थी। माई डॉग लव्स टू प्ले, मेरा डॉग जो था वो इससे खेलना पसंद करता था। ही प्ले विद द रेड बॉल, वो रेड बॉल के साथ खेलता था। माई डॉग फाउंड अनदर बॉल, मेरे डॉग को एक दूसरी बॉल मिली। इट वाज अ ब्लू बॉल, वो कौन सी बॉल थी, ब्लू। माई डॉग लव्स टू रन, मेरा डॉग जो था वो इसके साथ दौड़ता था। ही रेन आफ्टर द ब्लू बॉल, वो ब्लू बॉल के पीछे दौड़ता था। व्हेन आई थ्रू इट, जब मैं इसको फेंकता था। आई नीड टू फाइंड अनदर बॉल फॉर माई डॉग, मुझे अपने डॉग के लिए एक दूसरी बॉल जो तलाश करने की ज़रूरत है। वट कलर शुड इट बी, इसका कलर क्या होना चाहिए। वट विल माई डॉग डू विद द नेक्स्ट बॉल,
और मेरा डॉग जो है वो नेक्स्ट बॉल के साथ क्या करेगा। तो बेटा ये हमने रीडिंग पढ़ी, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ मैनी बाल्स डिड द डॉग फाइंड, डॉग जो था उसको कितनी बाल्स मिली। द डॉग फाइंड्स, डॉग्स को मिलती हैं 3 बाल्स, ठीक है। व्हाट कलर वाज द बाल, कलर बाल का क्या कलर था। डेट द डॉग प्ले विद, जिसके साथ वो खेलता था, तो वो बेटा हमने पढ़ा है ना कि रेड बॉल थी जिसके साथ वो खेलना पसंद करता था, तो रेड आएगा यहाँ पे। व्हाट डिड द डॉग डू, डॉग ने क्या किया विद द येलो बॉल, येलो बॉल के साथ। तो उसने क्या किया था, वो उसको चबाना पसंद करता था। ही च्यू द येलो बॉल, उसने येलो बॉल को चबाया। व्हाट डिड द डॉग डू विद द ब्लू बॉल, उसने ब्लू बॉल के साथ क्या किया। ही रेन, वो दौड़ा। आफ्टर द बॉल, बाल के पीछे, ठीक है। जो ब्लू बॉल उसको मिलती है वो उसके पीछे दौड़ना पसंद करता था। व्हाट कलर डू यू थिंक द नेक्स्ट बॉल विल बी, यहाँ पर बेटा आप अपनी चॉइस भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर कोई कलर लिख सकते हैं। वैसे मैंने ब्लैक लिख दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने क्या करना है कि राइट अ सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखना है दैट टेल्स, जो बताता है व्हाट द डॉग डज विद द बॉल, कि डॉग जो है वो बॉल के साथ क्या करता है। तो बेटा ये आप यहाँ पर ड्रा अ पिक्चर ऑफ डॉग प्लेइंग विद द बॉल, यहाँ पर आपने एक पिक्चर ड्रा करनी है जिसमें डॉग जो है वो बॉल के साथ खेल रहा हो। ये आपने खुद करना है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉग कर रहा होगा उस बॉल के साथ, वही सेंटेंस आपने यहाँ पर लिखना है कि द डॉग इज़ प्लेइंग विद द बॉल, ठीक है। एक्टिविटी 8 पे आ जाएं। राइट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस लिखें यूजिंग द गिवन वर्ड्स, नीचे वाले वर्ड्स को यूज़ करते हुए। यूज़ द बिगनिंग्स एंड एंडिंग टू मेक 5 सेंटेंसेस, आपने बिगनिंग यूज़ करके और एंडिंग यूज़ करके 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। हाउ टू फ्लाई अ काइट, कि पतंग को किस तरह उड़ाना है। थैंक यू फॉर द हेल्प, हेल्प के लिए शुक्रिया। एरिक वेंट टू सी अ मूवी, एरिक जो था वो मूवी देखने गया। डैड एट डिनर, ठीक है, डैड ने डिनर खाया। वी सी अ बर्ड, हमने बर्ड देखा ऑन द ट्री, दरख्त पर। अब आपने क्या करना है कि इन्हीं कॉलम्स की बिगनिंग को और एंडिंग को मिला के आपने एक सेंटेंस राइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई नो, मैं जानता हूँ। हाउ टू फ्लाई अ काइट, ठीक है, अब ये पूरा सेंटेंस बन गया। सेकंड नंबर पे थैंक यू फॉर द हेल्प। इसी तरह बाकी कॉलम्स की बिगनिंग और एंडिंग को मिला के आपने यहाँ पर सेंटेंस राइट करने हैं 3 और। अब एक्टिविटी 9 में आपने क्या करना है, ग्लू द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, आपने चिपकाना है वर्ड्स को सही ऑर्डर में टू मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाने के लिए, और फिर उस सेंटेंस को यहाँ पर राइट करना है, राइट द सेंटेंस। तो पहले हम वर्ड्स देखते हैं वो कौन से हैं, ये देखें। आपने क्या करना है, आई सी, इनको पहले काटना है, आई को, फिर सी को काटना है, उसके बाद 3 आई को काटना है, उसके बाद सी को काटना है, उसके बाद आपने 3, उसके बाद आपने बिग को काटना है, उसके बाद फिश को काटना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट वो चिपका देना है, उसके बाद सेंटेंस लिखना है करेक्ट ऑर्डर में। आई सी 3 बिग फिश, वैसे यहाँ पर आना फिशिस था लेकिन उन्होंने फ़िश लिखा हुआ है तो आप लोग भी फ़िश ही लिखोगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, 3 फिशेस की पिक जो है यहाँ पर राइट करनी है। ये देखिए ना, उन्होंने कहा हुआ है ड्रा पिक्चर एंड कलर इट, और उसको कलर करना है। ये पेज ब्लैंक है। एक्टिविटी 10 पे आ जाएं। ये है नाउन्स। तो बेटा नाउन्स मैं पहले भी आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी पहले बताया है लेक्चर में कि किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, कट आउट द नाउन्स टाइल्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, आपने पेज में से नाउन्स को कट करना है। ग्लू दैम इनटू द बॉक्स अंडर करेक्ट टाइप ऑफ नाउन, और आपने उन नाउन्स को उनकी सही टाइप में लगाना है या सही ग्रुप में लगाना है। फॉर एग्जांपल पीपल के जो नेम हैं जैसे अली, सिदरा और इकरा, इसके अलावा बॉय, गर्ल, इस तरह ये पीपल नेम है, आप यहाँ पे राइट करोगे। इस तरह के नेम्स, प्लेसेस के नेम में क्या आ गया, फटाबाद सिटी, चिश्तियाँ, बहावल नगर, पार्क, ये प्लेसेस में आ गया। थिंग्स में क्या चीज़ें आ गई, टेबल, चेयर, विंडो, मोबाइल, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये थिंग्स में आ गई। तो आपने इनको अलग अलग ग्रुप्स में लिखना है, ठीक है, जो सही ग्रुप हैं उनके। और चीज़ें जो हैं वो ये हैं, वर्ड्स जो हैं वो ये हैं, आपने इनको काटना है और सही ग्रुप में लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रैंड माँ है तो ग्रैंड माँ को आपने इस पिक में लगाना है, क्योंकि ये पीपल है ना, कंट्री, मुल्क, ये प्लेसेस में आ गया, ठीक है। ट्री, दरख्त, थिंग्स में आ गया। तो आपने इसी तरह इनको इनके ग्रुप्स में काट के लगाना है, ठीक है। ये सारे आप काटोगे, ट्री, टीचर, रॉक, बेबी, पेंसिल, वुमेन, क्लाउड, स्टोर, स्टेट, सिंगर, वाटर, सिटी, बुक, ऑफिस, पुलिसमैन, प्लेग्राउंड।
आज हम एक्टिविटी 16 और 17 पढ़ेंगे। 16 एक्टिविटी में है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस को मुकम्मल करें यूजिंग द एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए फ्रॉम अबव। अब बेटा एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। नाउन क्या होते हैं? नेम्स होते हैं, और ऐसा वर्ड जो हमें नेम्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे वो एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि फुटाबास इज़ अ सिटी, फुटाबास एक शहर है, सेंटेंस कंप्लीट है, हमें समझ भी आ गई है। लेकिन अगर ये सेंटेंस बोला जाए कि फुटाबास इज़ अ क्लीन सिटी, फुटाबास जो है वो एक क्लीन शहर है, साफ़ सुथरा शहर है, तो ये क्लीन जो वर्ड है ये हमें बता रहा है कि फुटाबास कैसा शहर है। तो फुटाबास के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना ये क्लीन वर्ड, तो ये क्लीन जो है ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है। और जैसे शाइनी, स्वीट, रेड, यंग, राउंड, लार्ज, प्रिटी, लिटिल, फास्ट, रेड, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, और इन एडजेक्टिव्स को लगाकर हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक 1 से। डेबीज़ हेयर इज़ लॉन्ग एंड शाइनी। डेबीज़ के जो बाल हैं वो लॉन्ग हैं और शाइनी भी हैं। बेटा अगर यहाँ तक बात होती तो कंप्लीट वो करना चाहते तो कर सकते थे। डेबीज़ हेयर इज़ लॉन्ग कि उसके बाल जो हैं लंबे हैं, उनका नहीं, शाइनी भी हैं। तो एडजेक्टिव जो होता है ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। यहाँ पे आ जाए, माई मॉम वोर अ रेड ड्रेस। अब ये रेड को अगर हम हटा दें तभी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। माई मॉम वोर अ ड्रेस, मेरी मम्मा ने ड्रेस पहना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रेड ड्रेस पहना। रेड जो है ये एडजेक्टिव है और ये बता रहा है कि कैसा ड्रेस उसने पहना। ठीक है। 3 पे आ जाएं, चॉकलेट्स बार्स आर स्वीट। यहाँ पे स्वीट आएगा। द लिटिल मैन स्माइल्ड ऑल द टाइम। यहाँ पे लिटिल आएगा। अ पैनकेक इज़ राउंड इन शेप। पैनकेक जो है वो शेप में राउंड है, यहाँ पे राउंड आएगा। डैनी कॉट द रेड बॉल। डैनी ने रेड बॉल जो है वो पकड़ी। द डॉग फाउंड अ लिटिल स्टिक। डॉग को छोटी सी स्टिक मिली। माई मॉम इज़ स्वीट लेडी। मेरी अम्मी जो है वो स्वीट लेडी हैं। द लार्ज ट्री इज़ ईजी टू क्लिम। बड़े दरख्त पर चढ़ना जो है वो आसान है। लिज़ा लाइक्स राइड्स इन लिटिल कार्स। लिज़ा जो है वो राइड पसंद करती है छोटी कारों में। अब यहाँ पे आ जाएं एक्टिविटी 17 पे। डायरेक्शंस हैं, रीड ईच पेयर ऑफ वर्ड्स, राइट विच वर्ड वुड कम फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, और आपने राइट करना है कि कौन सा वर्ड जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आएगा। तो ये रन है, ये वॉक है, रन पहले आएगा क्योंकि आर पहले आता है। प्ले है, सिट, प्ले पहले आएगा। फास्ट स्लो, एफ पहले आता है तो एफ फास्ट पहले आएगा। हैप्पी स्माइल, एच पहले आएगा। हैप्पी फेस, आर्म, आर्म पहले आएगा। ठीक है। 6 में आ जाएं, लुक स्विम, तो लुक पहले आएगा। जंप, जॉग। अब ये दोनों वर्ड जो हैं जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब हमने इसको कैसे करना है कि इनका अगला वर्ड लेटर देखना है। ये यू आ रहा है और ये ओ आ रहा है, तो ओ पहले आता है, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे? जॉग। 8 पे आ जाए, टाइप वाटर, तो टाइप पहले आएगा, टी पहले आता है। बेसबॉल, सोसर, बेसबॉल पहले आएगा। लिसन, स्पीक, लिसन पहले आएगा। फ्रेंडली, फैमिली। अब ये भी दोनों वर्ड जो है एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका भी हमने नेक्स्ट वर्ड जो है वो देखना है। अभी फैमिली, एफ के बाद ए और इधर एफ के बाद आर है, तो ए पहले आएगा फैमिली। स्टैंड स्टिल, ये भी दोनों वर्ड जो है एस से स्टार्ट हो रहे हैं, अब इनका भी हमने नेक्स्ट वर्ड जो देखना है। नेक्स्ट वर्ड भी इनका सेम है, एस टी। अब थर्ड वर्ड हम देखेंगे। थर्ड वर्ड इसका ए है और इसका आई है, तो हम ए पहले आएगा। ठीक है, स्टैंड। तो बेटा हमने ये कंप्लीट कर लिया है 2 का समर पैक। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आपने इसको नीटली लिखना है और कोशिश करनी है कि इसकी क्रिएटिव राइटिंग ही आप करें ताकि आपको समझ भी आए साथ साथ। अल्लाह हाफिज़।